मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बाद भारत में एलपीजी संकट है और अब यह संकट पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप मालिकों के लिए ऐसा नियम जारी किया है जिससे तेल का संकट पैदा होने का खतरा मंडराने लगा है। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जैसी देश की सभी बड़ी तेल कंपनियों ने अब पेट्रोल पंप मालिकों को एडवांस पेमेंट करने को कहा है। पेट्रोल पंप मालिकों को तेल मिल जाता था और 5 दिन बाद भुगतान करना पड़ता था, लेकिन नए फैसले के तहत तेल कंपनियां अब उसी को तेल देंगी जो एडवांस पेमेंट देगा। ये ऐसा फैसला है जिसका असर देश के 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर पड़ेगा। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मानना है कि अभी तक जो चेन बनी थी उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि एडवांस पेमेंट करने के डर से पेट्रोल पंप वाले कम तेल मंगाएंगे। कि आपको पहले इन एडवांस पैसा देना पड़ेगा, फिर दिया जाएगा। तो ये एक थोड़ा असर जरूर हमारे यहाँ पर दिखेगा कि तो कहीं ना कहीं रोटेशन में दिक्कत आएगी। चिंता इस बात की भी है कि ये फैसला ऐसे समय आया है जब युद्ध की वजह से ऑलरेडी तेल की सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं। भारत में एक बहुत पुरानी कहावत है कि दिन सबका आता है। आजकल कोयले वाली भट्टियों और मिट्टी के चूल्हों का दिन आया है। बरसों से भट्टियां और चूल्हे का जो कारोबार ठप पड़ा हुआ था, अचानक से उसमें तेजी आ गई है। मिडिल ईस्ट में युद्ध होने से गैस का संकट क्या खड़ा हुआ? बाजार में भट्टियों का व्यापार चमक गया है। एक दुकानदार एक दिन में 10-10, 20-20 भट्टियां, चूल्हे और सिगड़ी बेच रहा है। भट्टियों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि जो भट्टी पहले 2-2.5 हजार की मिलती थी, वो अब 4 या 5 हजार रुपए की मिल रही है। कितना बेच रहा है? 3500 में 4,000 बिकता है। गैस ने डिमांड बढ़ गया चूल्हा बनाने के लिए। दिल्ली के लाल कुआं मार्केट में तो डीजल भट्टियों की मांग इतनी जोर पकड़ रही है कि समोसे और चाट पकौड़ी बेचने वालों को मजबूरी में 12 से 18 हजार रुपए की महंगी भट्टियां खरीदनी पड़ रही है। 18, 20, 25 हजार की बेच रहे हैं तो ये जबरदस्ती खरीदनी पड़ रही है। 20-25 हजार रुपए की। हाँ, देखिए, सरकार कह रही है कि देश में गैस की कमी नहीं। सवाल उठता है कि जब गैस की कमी नहीं तो फिर गैस सिलेंडर गए कहां? इसका जवाब है काला बाजारी। जमाखोरों ने ऐसे हालात बना दिए कि होटल वालों को अपना धंधा बंद करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज में सीताराम दीवानचंद के छोले भटूरों के लिए लाइन लगी रहती थी, लेकिन आज ये दुकान बंद है। यहाँ पर इस वक्त हम लोग दिल्ली के पहाड़गंज में स्थित सीताराम दीवानचंद की मशहूर दुकान के ऊपर खड़े हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर लाइनें लगती थी छोले भटूरे के लिए। लेकिन अब इस वक्त स्थिति यह है कि दुकान बंद हो चुकी है, रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। और यहाँ पर आप देखिए लिखा क्या हुआ, इंपॉर्टेंट अपडेट, डियर कस्टमर्स, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आवर आउटलेट इज करंटली क्लोज्ड। गैस सिलेंडर न मिलने से पहाड़गंज के ज्यादातर दुकानदारों ने खाने के दाम बढ़ा दिए हैं। जिन्होंने नहीं बढ़ाए उन्हें दुकान बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें गैस सिलेंडर कई गुना महंगा मिल रहा है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार जमाखोरों पर कार्रवाई नहीं कर रही। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग शहर शहर छापे मार रहा है, लेकिन छापेमारी से बचने के लिए जमाखोर चोरी छिपे अपने घरों में ही गैस सिलेंडर स्टॉक कर रहे हैं। ऐसे में उन तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती है। सिलेंडर के जमाखोर कितने सक्रिय हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जमाखोर रहते यूपी में हैं और ब्लैक में सिलेंडर दिल्ली में बेच रहे हैं। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के जामिया नगर की है, जहां 28 साल के शहनवाज को जामिया नगर पुलिस ने 62 गैस सिलेंडरों के साथ पकड़ा, जो मेरठ का रहने वाला है। पूछताछ में शहनवाज ने बताया कि वो एक दिन पहले ही 70 गैस सिलेंडर बेच चुका है। गैस के जमाखोरों को ढूंढते हुए नासिक की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम NICE कॉम्प्लेक्स पहुंची तो वहां का नजारा देख अधिकारी और दंग रह गए। यहां तो ट्रकों पर ब्लैक में बेचने के लिए सिलेंडर लदे हुए थे, जिसके बाद जिला सप्लाई अधिकारी ने गिनती शुरू की तो 158 भरे और 289 खाली सिलेंडर निकले। अब आप खुद सोचिए कि जमाखोर कितने सक्रिय हैं। अब देखिए, हकीकत ये है कि अभी देश में एलपीजी की जितनी किल्लत नहीं है, उससे कहीं ज्यादा तो डर फैलाया जा रहा है। एक तरफ लोग डर के मारे सिलेंडर लेने भाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो अजीबोगरीब प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ता दुकानदारों को कोयला बांटने निकले। 5-5 किलो कोयले की थैलियां बनाकर कांग्रेस नेताओं ने दुकानदारों को कोयला दिया और सरकार का विरोध किया। ये क्या लेकर के आप जा रहे हैं? देखिए, मैं आज कोयला लेके बोरी में और ठेले में लेके पूरे मार्केट में घूम रहा हूँ। मुझे मालूम पड़ा भी, जैसे मैंने माता बहनों से मिला, वहाँ पे एक दुकान बंद हो गई थी, जैसे ये एक दुकान है, ऐसे लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं। लोगों को हम लोग कोयला दे रहे हैं।
कांग्रेस शहर शहर ये विरोध प्रदर्शन तब कर रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कह चुके हैं कि कांग्रेस लोगों में डर का माहौल बना रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।